गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ यार आप सब लोग बढ़िया होगे, एकदम मज़े में होगे, स्वस्थ होगे, दुरुस्त होगे। तो सुबह की स्टार्टिंग है, आप लोगों को पता ही चल ही रहा होगा, झाड़ू लगा रही हूँ मैं। मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है और हस्बैंड और बेटी जो है वो अंदर सो रहे हैं अभी। तो अंदर मैंने ना आराम से जो है झाड़ू लगा लिए। अब फ़िलहाल जो है बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, बाकी फ्रेश वगैरह सब कुछ मैं हो चुकी हूँ। देन मॉर्निंग में मेन जो होता है झाड़ू का ही नंबर होता है सुबह को। पोंछा तो मैं बाद में ही लगाऊंगी जब ये सब लोग चले जाते हैं ना ऑफिस, तो उसके बाद फिर आराम से तसल्ली से अच्छी तरह से क्लीनिंग होती है। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसी मोटी मोटी झाड़ू लगा ली है और उसके बाद अब मैं सीधा जाऊंगी वॉशरूम। मुझे नहाना है, नहाने के बाद लग जाऊंगी सीधा किचन में आके खाने की तैयारी। जैसे कि हमेशा का जो रूटीन है वही चल रहा है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में नहाने के बाद। और आज बुधवार है, यानी आप लोगों को दिन नहीं बता पाया, आज बुधवार है, इसलिए मैंने जो है हेयर वॉश किया है आज। और अब मैं लग चुकी हूँ सीधा सब्ज़ी छौंकने में। और आज यार बना रही हूँ शिमला आलू की सब्ज़ी। तो उसी के लिए टमाटर कट कर रही हूँ, क्योंकि शिमला आलू में टमाटर अच्छे लगते हैं। इसमें थोड़ी खट्टी हो जाती है, आमचूर तो नहीं डालते हम लोग, टमाटर से ज़्यादा अच्छी लगती है शिमला आलू जो, उसी के लिए कट कर रही थी। और टमाटर ना ज़्यादा से अच्छे लगते हैं थोड़े से, मतलब मेरे को तो पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सब्ज़ी ना थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है तो अच्छी लगती है वाली। तो इसलिए मैंने भी एक टमाटर बचा लिया था। मैंने कहा देखती हूँ यार, अगर कम लगेगा ना भुनने के बाद तो उसके बाद ऐड कर दूँगी। तो मेरे को लग रहा था कम पड़ जाएगा, तो फिर मैंने और ऐड कर दिया टमाटर। और ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना, जब नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया मैंने, हल्दी मिर्च जो भी होता है, धनिया पाउडर, नॉर्मल मसाले बेसिक जो हैं, तो जब ये अच्छी तरह भुन जाएंगे उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी शिमला आलू। और हल्का सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। आलू सॉफ्ट होने में टाइम लगता है ना, क्योंकि टमाटर पहले ऐड करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस पक रही है सब्ज़ी, इतने मैं सोचा आटा लगा लेती हूँ। और आटा लगाने के बाद, और हाँ यार कढ़ी भी रखी है, रात कढ़ी बनाई थी ना तो वो एक्स्ट्रा हो गई है। कढ़ी का मोस्टली यही होता है, ज़्यादा बन जाती है तो फिर खैर कढ़ी तो ना यार रखी हुई भी अच्छी लगती है, मतलब रात बना लो तो मॉर्निंग में भी अच्छी लगती है। तो मम्मी और मैं तो खा लेंगे, बाकी हस्बैंड नहीं खाते, तो हम दोनों तो खा लेंगे। चावल भी थोड़े से बच गए थे तो उसी के साथ खा लेंगे, कढ़ी के साथ ही। तो यहाँ सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ, सब्ज़ी थोड़ी सी बनी नहीं थी, थोड़ा टाइम लग जाता है टमाटर डलने के बाद ना, आलू गलते नहीं है, थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए अभी पकी नहीं है। अभी इसको ढक के ऐसे रख देती हूँ, हल्की हल्की गैस पे जो है बनती रहेगी। इतने में साइड पे चढ़ा देती हूँ चाय। चाय बन के रेडी हो जाती है और फिर मैं जाती हूँ पूजा करने। पूजा अर्चा हो चुकी है, पापा जी को खाना दे के आ चुकी हूँ और अब जीनू को रेडी करने का नंबर है। जीनू मैडम नहा चुकी हैं और इसको फटाफट से अब रेडी कर देती हूँ। इसको जुकाम ना फिर से लगने लग गया है, खांसी जुकाम, पता नहीं है, एक तो मौसम चेंज हुआ है ना, सर्दियाँ ये तो बच्चों को यही सब होगा। और अभी इतनी सर्दी है नहीं यार कि फुल बाजू का पहना के भेजूँ, क्योंकि धूप निकल आती है 9:30 के अराउंड जीनू जाती है, तो इस टाइम पे धूप सी होती है। तो अभी मैं ना इसको पहना नहीं रही, विंटर की ड्रेस मैंने ले ली है, बट अभी इसको पहना नहीं रही मैं, क्योंकि उसमें फिर ना गर्मी लग जाएगी इसको। बच्चे ऐसी भाग दौड़ करते हैं ना क्लास में बहुत, तो इसलिए मैंने कहा अभी यही पहन के जान दो। बट हाँ पजामी मैं पहनाने लग गई हूँ, तो पजामी तो पहना देती हूँ। और बस मैडम को यहाँ पे रेडी कर देते हैं फटाफट। बहुत बोलती है जीनू, पूरे टाइम उसका मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और इसको जीनू को छोड़ के आ जाऊँगी। लंच वंच सब रेडी कर दिया। आज मैंने बनाए थे हाँ पनीर के पराठे, आप लोगों को बताना भूल गई, पनीर का पराठे मैंने जीनू को रख दिया है और मम्मी को भी दे दिया था हस्बैंड के लिए, वो सेकूँगी अभी। हस्बैंड अभी रेडी हो रहे हैं, जीनू को भेजने के बाद फिर वो जाते हैं तो उनको फिर सेक दूँगी गरम गरम। और यहाँ जीनू को दवाई पिला दी है मैंने उसकी खांसी की। देखो यहाँ डिसाइड हो रहा है पापा के बर्थडे पे क्या देगा जीनू। फिर क्या लाओगे मेरे लिए? अच्छा आपको चाहिए ट्रेन ला दूंगी आपके ट्रेन लाओगे मेरे लिए? लिए। बड़ी बड़ी आप लाओगे तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ और टू जेम्स भी ला देना, हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ, जाओ अभी जाओ। सोच लिया, सोच रही थी बैठ के जीनू, चलो। जाइए। तो जीनू को तो छोड़े मैं नीचे, मम्मी छोड़ेंगे उसे जाके स्कूल। और बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए भी नाश्ता करके, फिर निकल जाएंगे फटाफट से। और जीनू ना आज अचानक से मतलब बाहर जाके बैठ गई थी और कह रही थी मैं सोच रहा हूँ कि आपको बर्थडे में क्या दूँ तो वही बातें चल रही थी फिलहाल में। जीनू के दिमाग में ना कुछ चलता ही रहता है कि ट्रेन दूंगा पापा को, चॉकलेट दूंगा, बस वही बच्चों वाली चीज़ें। और अपने बच्चे तो वही चीज़ देते हैं ना जो वो यूज़ कर सके, उन्हें और कुछ तो आइडिया होता नहीं है, तो वही सोची जा रही थी।
और आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पराठे। चलो यार, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, मैं ले आई हूँ अपनी चाय और पराठा। एक पराठा मैंने ही बना लिया अपने लिए, चाय से खा लेते हैं, उसके बाद फिर लगते हैं बाकी साफ़ सफाई में, क्लीनिंग करनी है अभी देखो सब, तो ये करती हूँ बाद में, अभी पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद। और उसके बाद यार मैंने ना काफ़ी काम निपटाया था, मतलब थोड़ी सी साफ़ सफाई कुछ ना कुछ दिख ही जाती है, तो उसी में लगी थी मैं। आज मैंने मैट वगैरह सारे जो हैं सारे धो दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं जीनू को लेके आई हूँ स्कूल से, क्योंकि मम्मी ना नीचे लगी हुई थी सफाई में, बाहर की साइड में कर रही थी, तो फिर इसलिए मैं सोचा मैं ही चली जाती हूँ लेने के लिए। तो जीनू को लेकर आई हूँ मैं, जीनू को चेंज किया मैंने, और अब लगा रही हूँ मैं पोंछा। आज पोंछा लगाने में काफ़ी लेट हो गया इसी चक्कर में, मतलब कुछ ना बीच में काम दिख ही जा रहे थे, तो इसलिए फिर मैं पोंछा अब लगा रही हूँ। और सफाई से लगाना था आज मेरे को, क्योंकि बाकी साफ़ सफाई तो हो गई है, बस पोंछा ही कल मैंने ना वाइपर से लगा दिया था, तो इसलिए फिर आज एक दिन ऐसा होता है ना, कई बार मन नहीं होता तो फिर मैं वाइपर से लगा देती हूँ, बट आज मैंने कहा आज ढंग से क्लीन कर दूँगी, तो इसलिए और टाइम लग गया। जीनू की चेयर जो है ना ये वाली, ये भी गंदी हो गई थी, तो फिर मैंने लगे हाथ ये भी साफ़ कर दी। जीनू बैठी थी ना तो मुझे एकदम से दिख गई, तो फिर जीनू की चेयर भी साफ़ हो गई। तो ऐसे ही होता है, साफ़ सफाई करो ना तो कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है, तो उस पर हाथ चला जाता है फिर तो इसलिए कई बार कुछ बड़े बड़े जो काम होता है ना वो लेट होते चले जाते हैं, बट कोई नहीं, दिवाली तक ना ऐसे ही लगा रहेगा। तो यहाँ पे क्लीनिंग भी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने नंबर लगाया था रील्स का, तो एक आध रील्स बनाई थी। और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेना अगर फॉलो नहीं किया है तो, ज्योति शुक्ला नाम से मेरी हैंडल आईडी है। और इसके बाद मुझे कराना था जीनू का होमवर्क जो कि बड़े मुश्किल से हो पाता है, नखरे दिखाती है वो काफ़ी। अब शैतानी इतनी हो गई ना जीनू की, बहुत ज़्यादा शैतानी बढ़ती आ रही है, मतलब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना उतनी ज़्यादा शैतानी होती आ रही है। एक तो ये रहता है ना, ऊपर नीचे का चक्कर पड़ जाता है, तो ये नीचे भाग जाती है हमेशा, तो इसको बार बार या तो इसके पीछे भागो, पकड़ने जाओ इसको नीचे से, क्योंकि नीचे से अपने आप फिर ये आती नहीं है, इसको कोई ना कोई लेने जाएगा ना तभी आती है ये। तो आधी बैंड तो जीनू बजा देती है मेरी कई बार तो भूखी नीचे घूमती रहती है, क्योंकि ऊपर आती नहीं, खेल में पड़ जाती है, तो इसलिए बड़ा चक्कर बढ़ जाता है। बच्चों को ना ऐसी उम्र पे ना खेल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना तो कुछ खाने का इनका मन करता है ना कुछ पढ़ाई का, बस खेल खिलवा लो पूरे दिन। और अभी देखो नौटंकी दिखा रही थी, लेट गई थी, कह रही मम्मा मेरे दर्द हो रहा है पैरों में, तो सीधा लेट गई थी। फिर मैं उठाया मैंने जबरदस्ती उसको, फिर भी नहीं उठ रही थी, बड़ी मुश्किल से फिर जब उसे डांटा है ना तब जाके वो उठी है। और फिर उसने किया होमवर्क, एक्चुअली ये 2 बना रही है ये भी, कुछ इजी जो वर्ड्स होते हैं ना वो तो अपने आप लिख लेती है, बट 2 जो में ना कर्व लाइन आ जाती है, तो कर्व जो अभी बनाना सीख रही है, बना तो लेती है 2 बट उतनी ना साफ़ हैंड राइटिंग में नहीं बना पाती है, तो इसलिए मैं ना एक दो मैं हाथ पकड़ के लिखवा रही थी, फिर उसके बाद वो खुद ही लिख रही थी, तो यही चल रहा था। बाकी जो स्ट्रेट लाइन वाले वर्ड्स होते हैं ना, जो भी लेटर वगैरह जो भी होते हैं, तो वो तो लिख लेती है इजीली, वो तो अपने आप सारे करते चले जाती है, और इतनी साफ़ हैंड राइटिंग में करती है ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है देख के। बट ये मैंने कहा मैं ही करा दूँ, बार बार रफ करने से अच्छा है ना कि मैं खुद ही करा दूँ। और ये सब कराने के बाद उसके बाद हम दोनों लेट गए थे। जीनू को भी मैंने लिटा लेती हूँ ना, दोपहर के टाइम पे थोड़ा रेस्ट हो जाता है बच्चे का भी, और मैं भी लेट जाती हूँ, तो और मैं तो खैर फ़ोन में ही लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर लेटने के बाद फिर चाय पानी का वही शाम का टाइम हो जाता है। शाम को हम लोग मार्केट भी चले गए थे मम्मी और मैं, दैन फिर खाना पीना कराया। और ये खाना पीना रेडी करने के बाद की क्लिप है। एक्चुअली क्या है ना, टाइम काफ़ी था और खाना रेडी हो ही चुका था, तो मैं सोचा इस बीच में यार इसका यूटिलाइज़ कर लेती हूँ टाइम का, और ये जो फ्रिज है ना इसको क्लीन कर लेती हूँ। मैं खीरा निकाली थी एक्चुअली सैलेड कट करने के लिए, तो इतने मुझे दिख गया फ्रिज गंदा हो गया था। जो डिग्गी थी ना फ्रूट्स वाली और ये वेजिटेबल्स वाली, ये ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो फिर इसको मैंने सारे निकाल के साफ़ करा सारा कुछ। जो भी नीचे धनिया वगैरह ना सब कुछ चिपक जाता है, मूली के पत्ते वगैरह ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो सब क्लीन कर अच्छी तरह इसको ना धो दिया था मैंने। बास्केट को, जो वेजिटेबल्स की बास्केट है उसको मैंने धो दिया था। धोने के बाद फिर उसको अभी मैंने ऐसे ही रख दिया। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ फ्रिज क्लीन करने में। ये जो छोटी छोटी बास्केट है ना, इसमें मैं सामान रख देती हूँ, जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया, अदरक वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मिर्ची वगैरह, तो ये मैं इसमें सेट कर देती हूँ, तो इधर उधर ना ढूंढनी नहीं पड़ती, ईजिली हो जाता है, मतलब ईजी हो जाता है निकालना सब कुछ। और उसके बाद बस फिर सारा फ्रिज क्लीन कर देते हैं।
तो यार लगे हाथ जो है ना, आज फ्रिज भी क्लीन हो ही गया अच्छी तरह। मैंने बाहर से ही बोल दिया था। और इसमें रख देती हूँ मैं सारी वेजिटेबल्स, पॉलीथीन से निकाल निकाल के सारी उसमें सेट कर दी हैं। तो बस फ्रिज भी बड़ा अच्छा लगता है, क्लीन हो जाता है ना, तो खाली खाली सा लगता है बहुत। तो यहाँ पे ये भी क्लीन हो गया। और इसके बाद मैं सेकने में का नंबर लगाऊंगी रोटी का। आज बनाई अरहर की दाल, तो बस उसी का नंबर लगाना है खाने पीने का। और ब्लॉग का एंड भी इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, अगर नए आ रहे हो तो। और बस चलिए, आपसे मिलते हैं अब कल दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।